मंडी संसदीय क्षेत्र का चुनाव हो और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम का परिवार इससे अछूता रह जाए, ऐसा कहां संभव हो सकता है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति के भीषम पितामह पंडित सुखराम अपनी बीमारी के चलते जहां अभी राज्य से बाहर है, तो वहीं उनके बेटे एवं सदर भाजपा विधायक अनिल शर्मा अभी भी भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने से परहेज ही कर रही हैं। लेकिन अनिल शर्मा की खामोशी ने कहीं ना कहीं भविष्य में आने वाले किसी बड़े राजनीतिक तूफान की ब्याज जरूर लिखती है। सीएम जयराम ठाकुर द्वारा बार बार अनिल शर्मा को भाजपा के टेक्निकल विधायक बताकर पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अनिल शर्मा भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अनिल शर्मा का कहना है कि सीएम उन्हें टेक्निकली भाजपा का विधायक कहते हैं और कहीं भी उनको लेकर कोई बात नहीं होती है। चुनाव प्रचार सामग्री से लेकर शिलान्यास व उद्घाटन पट्टिकाओं तक पर वह नजर नहीं आते हैं। इससे चुनावी प्रचार पर जाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, टेक्निकली तो हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल में मैं चुनाव लड़ा और विधायक हूँ, तो टेक्निकली सचमुच में भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ। परंतु टेक्निकली विधायक बोलना और विधायक समझना दोनों में जो है बहुत फर्क है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर चुनाव और यहाँ पर जो फाउंडेशन स्टोन रखे जाते हैं या कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ भी नाम होना चाहिए, तो वहाँ तो नाम होता नहीं मेरा। ये बात हुई कि आप काम करें, तो मैंने कहा जी जो समय पीछे बीता है उसमें बहुत कमी रही, मेरे चुनाव क्षेत्र में काम नहीं हुए और जिसमें मुझे जनता के बीच में जाकर क्या कहूँगा, तो उन्होंने कहा कि मैं कहा मुझे वही स्थान दिया जाए जो मेरा स्थान पार्लियामेंट चुनाव से पहले का था। राजनीति के अंदर कोई हम सत्ता के लिए नहीं बात करते। सत्ता के लिए जो मैं रिजाइन दे सकता हूँ और मंत्री पद से रिजाइन दे सकता हूँ, सत्ता के लिए तो मैं उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सत्ता मंत्री रहता। आज भी मुझे कहा गया कि आपको हम चेयरमैन बना देते हैं, कैबिनेट से बना देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो कहा कि मुझे या तो वही स्थान दिए, नहीं तो कोई मुझे एक विधायक के रूप में काम करने का मुझे जो है मैं काम करूंगा। तो वो तो मुझे भी तो इस बात की चिंता है कि बोलते टेक्निकली विधायक हैं, पर कहीं भी मेरा जो है कहीं भी कोई बात नहीं होती है। और मैं किस दृष्टि से, यहाँ तो किसी के नेता का यदि फोटो नहीं होता है उसमें तो वो नाराज हो जाते हैं। मेरा तो आज तक नहीं, तो 4-3 सालों में कभी आज तक कोई ऐसी कहीं उन्होंने इस बात की नहीं किया है, तो किस तरीके से मैं जाऊँ, यही बड़ा प्रश्न है। लोग भी मुझसे पूछेंगे भी आप प्रचार में तो हैं, आप कहीं भी नजर भी नहीं आ रहे हैं इसमें प्रचार सामग्री में, तो वो भी एक प्रश्न जो आता है इस पर। भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि उन्हें और उनके बेटे को किस राजनीतिक पार्टी में रहना है, इसका फैसला जनता करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के कारण अब परिवार नहीं बंटना चाहिए और जनता ही हमारा भविष्य तय करेगी। अनिल शर्मा ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर उनके विधानसभा क्षेत्र में आए थे और बतौर विधायक उनके द्वारा क्षेत्र की मांग को उनके समक्ष रखना उनका कर्तव्य था। कि मैंने इसमें कहा कि ये लोगों ने फैसला करना है, क्योंकि लोगों का दबाव हमारे पे है कि अब ये पार्टियों में परिवार नहीं बढ़ना चाहिए, तो इसलिए ये फैसला जनता पे छोड़ रहे हैं हम कि जनता हमें बताएगी किस रास्ते पे चलना है, कब चलना है, और इसलिए जो है जनता जो फैसला करेगी हमारा परिवार उस तरफ चलेगा। नहीं, नज़दीकी मुख्यमंत्री जी मेरे चुनाव क्षेत्र में आए, एक सरकारी कार्यक्रम था और सरकारी कार्यक्रम में मैं एक विधायक होने के नाते अपने लोगों की मांग रखना मेरा फर्ज था और इसलिए मैं वहाँ गया। और इसलिए भी मेरा प्रयास रहा कि कहीं कोई ऐसा व्यवधान ना हो जाए या कल को कहें कि विधायक ने कोई बात रखी नहीं, तो मैंने अपनी विकास की बातें वहाँ रखी, मुख्यमंत्री के सामने रखी। और मुझे उम्मीदें भी बहुत थी, क्योंकि प्रोजेक्ट हमारा वहाँ बढ़ने को मुख्यमंत्री बोल तो गए हैं, पर मुझे चिंता इस बात की है कि केवल चुनाव के वक्त मुख्यमंत्री जी आकर घोषणाएं करते हैं, ये पूरी होनी चाहिए। इस प्रश्न इस बात का है। बहुत से मुद्दे थे, चलिए अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री ने भी अच्छा वहाँ पर एक किया और कुछ घोषणाएं करके गए हैं, मैं स्वागत करता हूँ इस बात का। बात है कि जल शक्ति मंत्री जी को राजनीति में लाने का भी पंडित सुखराम जी का ही बहुत बड़ा हाथ रहा। और ये जो है, एक होता है कि आदमी को तेज़ रफ्तार में चलने की आदत उनकी है, उनको लाए, फिर कांग्रेस में लाए, फिर हिमाचल विकास कांग्रेस में लाए और हिमाचल विकास कांग्रेस में आगे बड़े बड़े विभाग उनको दिए। परंतु ये बातें जो है, अभी इसका जवाब तो, क्योंकि मेरी तरफ से कभी भी ऐसा प्रयास नहीं रहा
कि महेंद्र सिंह जी को मैं कभी नीचा दिखाने की बात की, और परंतु उनके मन में आगे जाने की बात होगी और कहाँ से खटास हुई, हिमाचल विकास कांग्रेस टूट गई और फिर वो भाजपा में चले गए, मैं कांग्रेस में चला गया, कि ऐसी दूरियां कभी होती रही, फिर मैं भाजपा में आया, फिर हम नज़दीक आए, तो ऐसे हमारा चलता रहा। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। जुब्बल कोटखाई के चुनावों पे लाइफ टाइम्स टीवी की खास पेशकश, सेब, सत्ता और सियासत, मेरे यानी मुकुल देव वृक्षपति के साथ, पावर्ड बाय गोयल मोटर्स, हिमाचल के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल डीलर। तो देवियों और सज्जनों, मेरे साथ आइए अपनी शिमला के सेब बेल्ट के इलाकों के इस शानदार सफर में। जुब्बल कोटखाई के खिड़की, जुब्बल, कोटखाई, हाटकोटी, खड़ा पत्थर, बागी और कुठाड़ी से देखिए चुनावों की लाइव ग्राउंड रिपोर्ट अक्टूबर महीने में रोजाना पूरा दिन भर सिर्फ और सिर्फ लाइफ टाइम्स टीवी पर। खबरों और अपडेट्स के लिए लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करें। सत्ता के सेमीफाइनल में मंडी संसदीय क्षेत्र से सियासत की मंडी लेकर आ रहा हूं मैं हूं मनोज ठाकुर, जो आपको मंडी संसदीय क्षेत्र से 6 जिलों और 17 विधानसभा क्षेत्र से बताऊंगा लोगों का रुझान और दिखाऊंगा कि आखिर क्या है ग्राउंड रियलिटी। देखना ना भूलिए सियासत की मंडी लाइव टाइम्स टीवी के साथ। सियासत की मंडी इज ब्रॉट टू यू बाय गोयल मोटर्स। खबरों और अपडेट्स के लिए लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करें।